हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। वो आज इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाने वाला हूं। यार छोड़ो यार, मूड बदल गया, आज मैं आपको नरेशन सिखा देता हूं। अच्छा चलो यार, मूड बदल गया, आज मैं आपको रिपोर्टिंग स्पीच सिखा देता हूं। चलो यार, मूड बदल गया, आज मैं आपको स्पीच सिखा देता हूं। ये मूड हो गया या सोनम गुप्ता हो गई, बदली जा रही है बदली जा रही है बदली जा रही है। एक्चुअली में ये चारों नाम एक ही चीज के हैं। उस एक चीज को ही नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच और स्पीच कहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और बनाना आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं क्या होती है नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि नरेशन का इस्तेमाल होता कहां है और हम इसे सीखते क्यों हैं। देखो बच्चों, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन नहीं आती है तो डोंट वरी, इससे आपकी अंग्रेजी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजी बोलने वाले ऐसे लोग हैं जिन्हें नरेशन बिल्कुल नहीं आती है। तो कहां होता है इस्तेमाल? जब भी कोई इंसान कोई कविता लिखता है, कोई किताब लिखता है या फिर कोई कहानी लिखता है, तो बाजार में उतरने से पहले उसको शुद्ध करना जरूरी है। क्योंकि हम तो अपनी कच्ची भाषा में लिखेंगे, लेकिन जब आप कोई किताब पढ़ते हो उसमें कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल सेंटेंस सही जगह लगे होते हैं, सारे वर्ड सही होते हैं। तो ऐसा नरेशन के ही कारण होता है। नरेशन की ही वजह से हम शब्दों को शुद्ध करना सीख पाते हैं। तो शब्दों के शुद्धिकरण को नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। अब मान लीजिए मैं कोई किताब लिखूं और किताब लिखने के बाद उसे मार्केट में उतारने से पहले उसे नरेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है। मुझे नरेशन नहीं आती तो डोंट वरी, बाजार में हजारों ऐसे लोग हैं जो सेंटेंस एडिटर होते हैं, यानी वो ये काम करते हैं कि दूसरों की लिखी कहानियों, कविताओं और चीजों को नरेशन में कन्वर्ट करते हैं पैसे लेकर। तो मैं पहले उनके पास इसे करेक्ट करवाऊंगा, सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक निकलवाऊंगा और फिर बाजार में अपने नाम से उसे पब्लिश करा सकता हूं। तो यह काम नरेशन का है। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर गवर्नमेंट एग्जाम में 9वीं से लेके 12वीं तक, इसके अलावा बीए, बीकॉम या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो इस वक्त आपके दिमाग में आ रहा है, उन सब में आती है। तो फिर देर किस बात की, सीखते हैं। मैंने नरेशन को 6 लेवल्स में बांटा है। हर वीडियो में मैंने 2 लेवल सिखाए हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको नरेशन के 2 लेवल सिखाऊंगा। बेसिक लेवल, अगले लेवल सीखने से पहले अगर आपने बेसिक लेवल नहीं सीखे तो आपको नरेशन नहीं आएगी, इसलिए आज की वीडियो जरा ध्यान से सुनना। और बेसिक लेवल सीखने के बाद ही आपको लगने लगेगा कि नरेशन बिल्कुल हलवा है। तो चलिए शुरू करें। लेवल 1। लेवल 1 में आपको सिर्फ सेंटेंस में 3 बदलाव करने हैं। पहला, सेज टू आई उसका टेल्स बनाना, इन्वर्टेड कॉमा की जगह उसका दैट बनाना। कितना आसान है, लेकिन लास्ट वाला जहर है। सब्जेक्ट आएगा एक, उसका कन्वर्ट ही या शी में करना है। बस यहीं तो उलझ जाते हैं सब। इसके लिए आपकी मदद के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला है सन। ये किसी की औलाद नहीं है, बल्कि इसकी फुल फॉर्म है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आधे बच्चे इस वीडियो को देखने वाले ऐसे हैं जिन्हें अभी तक यही नहीं पता फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते कैसे। सुनो, आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। एक अकेला इकलौता माँ बाप का बच्चा यू है, ये सेकंड पर्सन है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब जितने भी बच्चे ये सारे लावारिस हैं, ही, शी, नेम वगैरह, ये थर्ड पर्सन है और ये एन के ऊपर आने, इसका मतलब ये नो चेंज है। कुल मिला के भाई यही समझ में आया। फॉर्मूला अभी भी सर के ऊपर से गया, अब जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा। याद रखिए, लेवल 1 चल रहा है, बिल्कुल बेसिक चल रही है, स्टार्टिंग से नरेशन चल रही है। एग्जांपल देखो, राम सेज टू रानी आई एम कमिंग टुडे। ये हमारा क्वेश्चन है और नरेशन का क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा। 2 नाम होंगे, जैसे राम और रानी, इसमें 2 नाम है, और भी नाम होंगे। और इन्वर्टेड कॉमा जिसे आप बोलते हैं 2 बिंदी से कोटेशन मार्क, इसके अंदर एक सेंटेंस होगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बन के आएगा, इससे आप पहचान जाना ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं चार्ट के अनुसार। राम का राम लिखेंगे सेज, ये आंखों में चुभ रहा है, जहर लग रहा है, ये इसको बदलो, क्योंकि नरेशन में आंसर में ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में करने के लिए सेज को टेल्स में बनाना जरूरी है। राम टेल्स रानी, हो गया इतना तो।
अब ये दो बिंदियां दिखाई दे रही हैं, इसको बदलो दैट, ये हमेशा दैट में ही बदलेंगी। राम सेज टू रानी दैट, अब ये बचा आई एम कमिंग टुडे, ये आई हटाना, ये सब्जेक्ट हटाना, इसकी जगह ही या शी लगाना है, बस यही मुश्किल लग रहा है। तो चलो फिर हटाएं, आई है। अच्छा पहले ये बताओ आई फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और मैंने बताया था सन के अनुसार फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? एस के ऊपर, यानी सब्जेक्ट के ऊपर था फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो बाहर ये जो दो नाम है राम और रानी, ये पहला वाला सब्जेक्ट है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये आई किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई पे ऐसे क्रॉस लगा लो सब्जेक्ट के ऊपर, लग गया। अब सब्जेक्ट हमारा राम है, लड़का है लड़की? लड़का, तो ही लगाओ, लड़की है तो शी लगाओ, बस निकल गया सॉल्यूशन। तो यहां पे बनेगा शी इज कमिंग टुडे, बाकी कुछ बदलाव करना नहीं है। हाँ आई के साथ एम लगा था ऊपर, नीचे इज कर दिया क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का तो लिहाज करना पड़ेगा ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। सचिन सेज टू धोनी यू कैन नॉट प्ले दिस मैच। अब देखिए सचिन सेज टू धोनी यू कैन नॉट प्ले दिस मैच। यहां पर सचिन का सचिन रखेंगे, सेज को हटाएंगे इनडायरेक्ट में। सचिन सेज टू धोनी, यहां पर हो गया सचिन टेल्स धोनी। अब है यू कैन नॉट प्ले दिस मैच, पहले इन्वर्टेड कॉमा का दैट में बना, अब यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे हम लोग? सेकंड पर्सन बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सचिन और धोनी, सचिन सब्जेक्ट धोनी ऑब्जेक्ट, इस बार जो यू है वो धोनी पे आएगा। तो धोनी लड़का है लड़की? लड़का है, तो यहां पर ही कैन नॉट प्ले दिस मैच हो गया, बाकी कुछ नहीं बदला, बस ये तीन चीजें बदलनी थी, बदल गई। अब इसमें कॉमन सेंस भी है, इधर उधर लाने की बजाय हम ये भी अंदाजा लगा सकते थे यार ये तो दोनों ही लड़के हैं, इधर आए या इधर आए, लगना तो ही है, तो हो गया, देखा आपने, प्योर कंडीशन हो गई। एक और लेते हैं। गर्ल सेज टू बॉय ही इज गुड। अब यहां पे गर्ल सेज टू बॉय ही इज गुड को बनाएंगे गर्ल टेल्स बॉय दैट। अब यहां पर ही आ रहा है तो ही थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो ही का ही लिख देंगे, ही इज गुड। ये देखिए हमने इस तरीके से बदलाव करे और हमारा नरेशन का ये फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले, लेवल 2 सिखाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं इसकी हिंदी क्या बनी, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा राम सेज टू रानी आई एम गोइंग, आई एम कमिंग टुडे, ये पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था और मैंने इसका बनाया था राम टेल्स रानी दैट ही इज कमिंग, ये बताया था। पहले वाले की हिंदी थी राम रानी से कहता है मैं आ रहा हूं। अब यही बात ये उन दोनों के बीच बात हुई, मैं आपको बताऊं, अरे बच्चों राम रानी से कह रहा है कि मैं आ रहा हूं, तो आप कहोगे अरे आप आ रहे हो सर जी? अरे मैं नहीं आ रहा हूं, वो कह रहा है मैं आ रहा हूं। अरे सर जी आप ही तो कह रहे हो, मैं आ रहा हूं, मैं तो आप ही हो। तो यहां पर मैं शब्द कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि ये मैं उसके लिए इस्तेमाल हुआ है या अब मैं बोल रहा हूं मेरे लिए इस्तेमाल हुआ है, तो यह अशुद्ध रूप है। तो इसको शुद्ध करके ऐसे बना, राम रानी से कहता है कि वह आ जा रहा है, तो वह लगा के हमने क्लियर कर दिया कि मैं नहीं राम आ रहा है, तो ये शुद्ध रूप होता है। आगे चलकर आप बड़ी बड़ी कहानियां कुछ लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे, तो ये शुद्ध रूप में लिखना पड़ेगा। अगर राम सेज टू रानी आई एम कमिंग लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। अब हम लेवल 2 सीखते हैं, तो तैयार, चलिए सीखते हैं। लेवल 2 में सेज नहीं आएगा, सैड आएगा, और यही पहचान है, ये लेवल 2 है, देख लेना, याद रखना। सेज नहीं आएगा, सैड आएगा। सेज का टेल्स बनाया था, सैड का टोल्ड बनाएंगे, कितना सिंपल है। फिर से वही जो सेज का टोल्ड बनाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा आएंगे, दैट बनाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा यानी वही कोटेशन मार्क, दो बिंदी साइडों में आती है, और फिर एक सब्जेक्ट आएगा, उसको ही और शी में कन्वर्ट करना है, जो कि अभी तक आप सीख चुके हैं वो सन के फॉर्मूले से। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा इजी है, मतलब सेज का सैड ही तो आ गया, अब टेल्स का टोल्ड लगाना है। नहीं, दो खतरनाक चीजें आ गई। वो दो खतरनाक चीजें ये हैं, एक तो टेंस बदल जाएगा और वो लेवल 2 में बदलेगा बस, और एक टाइम बदल जाएगा। अब बदलेगा कैसे, उसकी चार्ट देखो, यहां बराबर में लिखी नजर आएगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं इसे छोटी करके ऊपर चिपका दूंगा। सुनो, पहले टेंस चार्ट, जो कि टेंस बदलेगा। अगर डू डज आए तो डिड बनेगा, अगर इज एम आर आए तो वाज वर बनेगा, और अगर हैज हैव आए तो हैड बनेगा, और अगर हैज बीन हैव बीन तो हैड बीन बनेगा। डिड का हैड, वाज वर का हैड बीन, हैड का हैड रहने देंगे, हैड बीन का हैड बीन रहने देंगे। इसके अलावा विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का हैड टू, और इस तरीके से ये टेंस चार्ट हमारी कन्वर्ट हुई, मतलब सारी चीजें पास्ट में जा रही हैं। अच्छा, एक एक्टिव पैसिव की चार्ट होती है जो मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी, वो चार्ट अलग है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी जगह वो वाली चार्ट याद कर लेते हैं। तो एक तो ये चार्ट हो गई, एक टाइम भी बदलेगा, टाइम वाली चार्ट देखो, टुडे आए तो दैट डे बनेगा, टुमारो आए द नेक्स्ट डे बनेगा, यस्टरडे आए द प्रीवियस डे बनेगा, हेयर का देयर, कम का गो, दिस का दैट, दीस का दोस, हैंस का देंस। इसी तरीके से कुछ और चीजें आप चार्ट में देखेंगे, ये सब चीजें बदलेंगे, लेकिन कब, लेवल 2 में बदलेंगे। और लेवल 2 कब पहचानेंगे, जब सैड आएगा। चलो फिर अब देर करे बिना एग्जांपल से लेते हैं। दो एग्जांपल्स देखो।
राम सेज टू रानी आई एम कमिंग टुडे, और दूसरा एग्जाम्पल है राम सेड टू रानी आई एम कमिंग टुडे। अब आप कहेंगे सर इसमें एक एग्जाम्पल तो लेवल 1 वाला है। बिल्कुल है, जानबूझकर दिया है क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन दिखा सकूं लेवल 1 और लेवल 2 में। चलो फिर पहला वाला बनाते हैं। राम सेज टू रानी का कन्वर्ट होगा राम टेल्स रानी, और इसके बाद आई एम कमिंग टुडे की जगह आई की जगह ही लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला है ही। अब एम को किस में चेंज कर रहे चार्ट में देखो, वाज वर में कर दूं, वाज में नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि भाई टेंस और टाइम लेवल 2 में बदलते हैं, सेज आता है तो टेंस और टाइम नहीं बदलते, तो इसीलिए ही इज कमिंग टुडे का ये ऐसे का ऐसा ही रह गया। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल, राम सेड टू रानी आई एम कमिंग टुडे। चलो इसको चेंज करते हैं, राम अब सेड का टोल्ड में बनेगा, राम टोल्ड रानी, इन्वर्टेड कॉमा का दैट में आई फर्स्ट पर्सन है, वही सन के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा राम के अनुसार, तो यहां पर हो गया ही। अब इज एम आर का वाजवर बनेगा, क्यों वाजवर बनेगा, क्योंकि अब सेड आ रहा है यानी लेवल 2 और चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर वाज हो गया ही वाज। कम का गो भी करना पड़ेगा क्योंकि चार्ट में लिखा था, तो बन गया ही वाज गोइंग, और टुडे का दैट डे भी करना पड़ेगा क्योंकि ये लेवल 2 है, ही वाज गोइंग दैट डे। तो यहां पर हमारा आंसर निकल कर आ गया राम टोल्ड रानी दैट ही वाज गोइंग दैट डे। तो देखा आपने कितना आसान है। चलो एक बार फिर से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे गर्ल सेज टू बॉय आई डिड नॉट कम हियर, और दूसरा है गर्ल सेड टू बॉय आई डिड नॉट कम हियर। अब यहां पर फिर से दो एग्जांपल, एक लेवल 1 का एक लेवल 2 का, लेवल 1 सेज वाला, लेवल 2 सेड वाला। लेवल 1 में टेल्स आएगा, लेवल 2 में टोल्ड आएगा। लेवल 1 में टेंस और टाइम नहीं बदलेंगे, लेवल 2 में और टेंस और टाइम बदलेंगे। चलो फिर शुरू करें। पहला गर्ल टेल्स बॉय, अब गर्ल टेल्स बॉय, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा दैट बना और आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार यानी गर्ल के अनुसार बनेगा, तो गर्ल लड़की है, तो यहां पे शी। क्या डिड का चेंज करेंगे? नहीं। तो डिड नॉट कम का चेंज करेंगे? नो। हेयर का चेंज करेंगे? नो। शी डिड नॉट कम हेयर, ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, लेकिन दूसरे की देखो शक्ल ही बदल जाएगी। सुनो, गर्ल टोल्ड बॉय दैट, गर्ल टोल्ड बॉय दैट, इसके बाद देखिए इन्वर्टेड कॉमा दैट की मैं बदल दिया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदल दिया यानी लड़की शी। अब डिड का चेंज हैड में करेंगे क्योंकि चार्ट कह रही है, शी हैड नॉट। अब कम का चेंज किस में करेंगे जरा चार्ट देखकर बताओ? गो में। मैं गो में करूंगा ही नहीं, बताओ क्यों? बताओ, एक लॉजिक है यहां पे, मैं गो बना ही नहीं रहा। आप सोचोगे कि सर चार्ट में तो गो लिखा है, आप क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो, गो लगाओ। नहीं, क्योंकि यहां पर हेड आ रहा है और हेड के साथ गो नहीं गॉन आएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इस एग्जांपल से यह भी पता चला कि चेंज करने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके अनुसार सेकंड, थर्ड, फर्स्ट फॉर्म का भी ध्यान रखना है। तो यहां पे गॉन और हेयर का देर बन गया और कुल मिला के हमारा यहां पर आंसर तैयार हो गया। तो ये थे नरेशन के 2 लेवल। आई होप आपके दोनों लेवल्स, बेसिक लेवल जो थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। इन दोनों लेवल से जुड़े कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बनाइए, मैं लाइक कर उन्हें चेक करूंगा। अगर कोई करेक्शन करनी होगी तो कमेंट में आपको बता दूंगा। तो भाई आपको कैसा लगा? अगर आपको समझ में आया तो मैं पार्ट 2 भी जल्दी लेकर आऊंगा जिसमें अगले 2 लेवल्स और उसके बाद पार्ट 3 में लास्ट के 2 लेवल्स में आपको सिखाऊंगा। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं करा है तो प्लीज कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी नरेशन के भूत से अब डर ना लगे।